अगला आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आघूर्ण का सिद्धांत क्या है। आघूर्ण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हैं और पिंड संतुलन में है तो बहुत से बल होंगे, और पिंड संतुलन में होगा तो क्या होगा, कुछ बल क्लॉकवाइज होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। अगर पिंड संतुलन में है तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आघूर्णों का योग शून्य होता है। यही आपका आघूर्ण का सिद्धांत कहलाता है। यदि किसी पिंड पर कई बल कार्यरत है और पिंड संतुलन में हो तो पिंड पर लगने वाले सभी बलों का बीजीय योग शून्य होता है। ये इसको आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, यदि किसी पिंड पर कई बल कार्यरत हैं और पिंड संतुलन में है तो वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण के होगा, यानी इन दोनों का योग शून्य हो जाएगा। तो ये आपका है आपका ये आघूर्ण का सिद्धांत। इसको आप लिख सकते हैं, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हों और पिंड संतुलन में हो तो पिंड पर लगने वाले सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0। दूसरे शब्दों में, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हों और पिंड संतुलन में हो तो परिणामी के सापेक्ष वामावर्त आघूर्ण दक्षिणावर्त आघूर्ण के बराबर होता है। यह है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये संतुलन की स्थिति में क्लॉकवाइज के बराबर होगा यदि पिंड संतुलन में है तो। ये आपका आघूर्ण का सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद असली जो प्रमेय शुरू होता है इसका, वो है ये पेरिग्नस थ्योरम। पेरिग्नस थ्योरम क्या कहता है, जैसा आपने पहले चैप्टर में आपने देखा कि दो बल लग रहे हैं पी और क्यू, तो उनका परिणामी आर होता था, जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू का सीटा के होता था आर का मान। इससे उसका कोई लेना देना नहीं। इसमें यह है कि यदि कई बल हैं और उनका एक परिणामी होगा, परिणामी तो एक ही होगा। आपने उसमें क्या परिणामी बल को कैसे डिनोट बताया गया था, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल कार्यरत हैं तो पिंड पर लगने वाला वह सरल बल जो उनके मिश्रित प्रभाव को प्रदर्शित करे परिणामी बल कहलाता है। मिश्रित प्रभाव को प्रदर्शित करे। तो यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो पिंड पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष उन बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। यानी यदि किसी पिंड पर दो बल कार्यरत हैं, चाहे दो बल किसी तरह, देखिए 6 इसमें पॉइंट आएंगे, 6 तरीके से उसको हम शो करेंगे। जैसे मान लीजिए दो बल ये कार्यरत हैं आपके, ये P है, ये Q है। इनका परिणामी कैसे निकाले थे आप, ये निकाले थे यहाँ R से जा रहा था। तो ये कह रहे हैं बैरिनर महोदय कि यदि किसी पिंड पर दो बल कार्यरत हैं तो पिंड पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, पिंड पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, किसी बिंदु के सापेक्ष इनके आघूर्णों का बीजीय योग, मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए O यहाँ है तो O का P के सापेक्ष आघूर्ण प्लस O का B के इसके Q के सापेक्ष आघूर्ण बराबर होता है O का R के सापेक्ष आघूर्ण के। यही ये कहते हैं। स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। बल दो कंकरेंट फोर्सेस हों, बिंदु क्रिया रेखा की, क्रिया रेखा मतलब इनकी क्रिया रेखा ये है, चतुर्भुज ये है, इनकी क्रिया रेखा के भीतर स्थित हो या इनकी क्रिया रेखा के बाहर स्थित हो। इसी प्रकार दो समुदित समानांतर बल अगर हैं तो उनकी क्रिया रेखा के भीतर स्थित हो तो बाहर स्थित हो। अगर दो असमुदित समानांतर बल हैं तो बिंदु उनकी क्रिया रेखा के भीतर हो, उनके क्रिया रेखा के बाहर हो। तो इसमें हम पहला ये आप बताने जा रहे हैं कि जब बल संगामी हों, when forces are concurrent and point lies
आउट ऑफ वर्किंग लाइन, इनकी क्रिया रेखा के बाहर स्थित हो, ओ यहाँ पर स्थित हो गया है। तो ये प्रमेय क्या कहता है कि ओ के सापेक्ष इस P का गुण और इस Q का गुण का योग बराबर होता है R के आघूर्ण के, O के सापेक्ष R के आघूर्ण के। तो अब यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट जो है वो यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी केवल एक जगह। तो देखिए O के सापेक्ष इस P का आघूर्ण क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में O के सापेक्ष P का आघूर्ण OAD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल। Q का गुण क्या होगा, O के सापेक्ष OAB का क्षेत्रफल, Q का गुण OAB का क्षेत्रफल। और R का क्या होगा, OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल हो जाएगा R का। अब इसमें भी दिशा देखनी पड़ेगी। अब देखिए ये बल इधर काम कर रहा है तो इसका गुण क्या होगा, ये O के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। Q क्या है, ये भी इसके इधर है, इधर भी ये भी घुमाएगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। R क्या है, ये भी इधर घुमाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, वो तीनों पॉजिटिव होंगे। यानी बैरिग्नन के अनुसार जो है त्रिभुज OAC परिणामी का क्षेत्रफल बराबर P का क्षेत्रफल प्लस Q के क्षेत्रफल के, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए, अब OAC को अब थोड़ा सा यहाँ से आप ज्योमेट्री पर आ जाइए, चूँकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसलिए आप ज्योमेट्री पर आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज OAC को हम क्या कर सकते हैं, OAD और DAC भी लिख सकते हैं, OAD प्लस DAC, वही हमने लिखा ADC प्लस OAD, ये हो गया चीज़। अब ADC ये बराबर हमने CAB लिख दिया, ADC जगह CAB लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि R के सापेक्ष इधर का आघूर्ण, ये आघूर्ण इधर का हो गया, ये आघूर्ण इधर का हो गया, दोनों बराबर होंगे तभी तो पूर्ण संतुलन में होगा। तो R के सापेक्ष P का गुण Q के आघूर्ण के होगा बराबर, इसलिए इस क्षेत्र, ये क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल के हो जाएगा। ADC बराबर CAB के हो जाएगा। तो ADC की जगह हमने CAB कर दिया, ये OAD का OAD रह गया। यहाँ हमने लिख दिया परिणामी के वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण होते हैं, इसलिए ये हो गया। अब देखिए, अब CAB बराबर हमने OAB लिख दिया, CAB की जगह OAB लिख दिया। क्यों, आप हाई स्कूल में एक प्रमेय पढ़े होंगे, यदि दो समानांतर रेखाएं हैं तो एक समानांतर रेखा को आधार मान करके दूसरी समानांतर रेखा से के प्रत्येक बिंदुओं से जो कोण बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, वो सभी समान होते हैं। तो वही इसमें हो गया, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, AB को हमने आधार मान लिया। तो अब चाहे O से OAB बना दें, चाहे D से DAB बना दें, चाहे D को इसको मिला दें तो DAB भी हो सकता है, CAB OAB ये सब बराबर होंगे इस प्रमेय के अनुसार। इसलिए CAB बराबर OAB, और यही हमको सिद्ध करना था। ये कब, जब बल संगामी हो और बिंदु क्रिया रेखा के बाहर स्थित हो। ठीक है, इसी प्रकार बल संगामी हो और बिंदु क्रिया रेखा के भीतर स्थित हो, दूसरी स्थिति ये आ जाएगी। इसमें देखिए क्या होगा, बल संगामी हो और बिंदु क्रिया रेखा के भीतर आ गया। अभी क्रिया रेखा ये है ना, तो इसके भीतर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आ गया तो बैरिग्नन महोदय के अनुसार क्या होगा, O के सापेक्ष AP का आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज OAD, O के सापेक्ष P का गुण क्या होगा, OAD का क्षेत्रफल। R का क्या होगा, OAC का क्षेत्रफल, R का OAC का क्षेत्रफल। और BQ का क्या हो जाएगा, OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि O के सापेक्ष R क्या होगा, O के सापेक्ष R ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में होगा, R पॉजिटिव में होगा। O के सापेक्ष P क्या होगा, O के सापेक्ष P क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए निगेटिव में हो जाएगा। Q क्या होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घूमेगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ओ ए सी माने आर का आघूर्ण ओ के सापेक्ष बराबर होता है पी का आघूर्ण प्लस क्यू के आघूर्ण के। अब इसका चूँकि ये पर प्लस और माइनस का देखना जरूरी है, इसलिए ओ ए डी को निगेटिव दिखाएगा, इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, ये सिद्ध करना। अब हम फिर ओ ए सी पर आ जाएंगे, ओ ए सी पर, और ज्योमेट्रिकली इसको देखेंगे तो क्या होगा। ओ ए सी बराबर डी ए सी माइनस ओ ए डी, डी ए सी में से ओ ए डी घटा दें तो ओ ए सी हो जाएगा। तो ए डी सी यानी डी ए सी माइनस ओ ए डी हो गया। अब ए डी सी बराबर सी ए बी के, क्यों? क्योंकि वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण के। आर की इधर इधर ये वाला आघूर्ण इधर है, इसका इधर है, तो दोनों बराबर होंगे। यानी ये दोनों त्रिभुज ए डी सी और सी ए बी दोनों बराबर होंगे। यानी ए डी सी जगह सी ए बी कर दिए। यहाँ भी लिख दिया हमने कि परिणामी के सापेक्ष क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज के होता है, इसलिए हो गया। अब देखिए सी ए बी बराबर ओ ए बी, जैसा मैंने पहले बताया कि दो समानांतर रेखाओं में एक रेखा परिस्थित प्रत्येक बिंदु से जो दूसरी रेखा को बनाने वाले त्रिभुज होते हैं सब समान होते हैं, इसलिए ओ ए बी बराबर सी ए बी और बराबर अगर इसको मिला देते तो डी ए बी भी हो जाता। हमको यहाँ देखना सी ए बी की जगह ओ ए बी, सी ए बी की जगह ओ ए बी, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ठीक है। तो ये तो हो गए जब बल संगामी हो और बिंदु क्रिया रेखा के बाहर स्थित हो और क्रिया रेखा के भीतर स्थित हो। ये अक्सर जब बैजियन का थ्योरम पूछा जाता है तो क्वेश्चन कितने नंबर का है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन 3 नंबर से ऊपर का है तो आप अभी आगे बताएंगे 6 पॉइंट इसमें हैं, 2 ये हैं, 2 संबंधित समानांतर बल पर आधारित हैं और 2 ही आपके असंबंधित समानांतर बल पर आधारित हैं। तो ये तीनों में से कम एक एग्जाम्पल आपको शो करना पड़ेगा अगर 3 नंबर का है, और अगर 5 नंबर का पूरा दे दिया है तो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।